हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्लास पढ़ चुके हैं, एक क्लास आप लोग के लिए डाल चुके हैं, फिर एक क्लास हम लोग लेके आए हैं सेकंड क्लास। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है। अभी हम लोग 2 इयर्स का केस देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंसेस समझे थे, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए थी उसको समझे थे और कुछ प्रॉब्लम्स को किए थे। अभी हम लोग 2 साल में हैं, 2 इयर्स का केस, सारे केस को जब 2 इयर्स का सारा केस देख लेंगे तब हम लोग 3 इयर्स में हम लोग जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक प्रॉपर वे में डे बाय डे के स्ट्रेटजी के अनुसार चल रही होगी। आप लोग तैयारी में लगे रहे हैं। अभी ढेर सारा एग्जाम होने वाला है। अभी एसएससी सीजीएल मेंस होने वाला है, ग्रुप डी का, सीबीटी 2 का, एनटीपीसी का, सारे का एग्जाम होने वाला है। आप लोग लगे रहिए तैयारी में और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के डाल दिया करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का। और ये अभी 2 इयर्स का केस चल रहा है। देखते हैं 2 इयर्स के बाद हम लोग जस्ट 3 इयर्स में जाएंगे। पहले 2 इयर्स के सारे केसेस को पढ़ लेते हैं कि किस किस तरह का प्रॉब्लम आता है। सारे प्रॉब्लम को करके तब 3 इयर्स के केस में जाएंगे, ठीक है। तो पेन उठाएं, चलें स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन उठाइए। अभी 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। एक दे रखा है R1 14:2/7% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये जो रेट दे रखा है केवल फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। और R2 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, ये जो रेट दे रखा है ओनली फॉर सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। एक प्रिंसिपल दे रखा है 1260 रुपया। तब बोला कि इस 2 साल का कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। सबसे पहले ये हमको देखना है कि 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बाबू, तो 1/7 होगा, ठीक है। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, ये R1 हो गया। और R2 का जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/20। बस अब यहां से निकल गया। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/7। सेकेंड ईयर के लिए कितना है, 1/20 है। यहां से प्रिंसिपल दे रखा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल लेके चलिए। प्रिंसिपल यदि किसी क्वेश्चन में मूलधन दे रखा हो तब डायरेक्ट मूलधन लेके चलिए। फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितना है, 1/7, डायरेक्ट 1/7 लेके चलेंगे। केवल फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/7। तो 1260 यानी कि 8 से 3 में 180 रुपया हो गया। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में 180 रुपये का ब्याज मिल चुका है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का काम फिनिश, खत्म हो गया। सेकंड ईयर में जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर है बाबू और ये क्या है, सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में गए तो सेकंड ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार आपका ब्याज लगेगा। तो सेकंड ईयर कितना, 1/20। तो 1/20 के रेट से पहले आप प्रिंसिपल पे ब्याज ले लीजिए, मूलधन पे। तो मूलधन पे ब्याज ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 56 रुपीज, नहीं 58 रुपीज, ठीक है। कितना हो जाएगा, 58, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 8 दूना 16, 68 रुपीज। ये कितना हो गया, 68 रुपीज। 8 दूना 16, 6 दूना 12, नहीं 58 रुपीज, ठीक है। इसको भाग लगा लीजिए। ये कट गया, 6 दूना 12, 63 रुपया आ गया। सॉरी मिस्टेक हो गया, बोले 63 रुपीज, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जो ब्याज आपको मिला है 180 का, उस पर भी ब्याज लगेगा कितना के रेट से, 1/20 के रेट से कितना हो जाएगा, 9 रुपया। अब ये देखना है कि टोटल ब्याज आया कितना जोड़ के, यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आ गया आपका 180 प्लस में 63 प्लस में 9, ठीक है। 9 3 12, ठीक है। और यहाँ से हो गया 8 6 14 1 15, 252 रुपया। यही आपका फाइनली क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे तो आप अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 1/7, तो आपका ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए है। तो फर्स्ट ईयर में लिए हम पहले प्रिंसिपल पे ब्याज ले लिए, 1/7 के रेट से कितना आ गया, 180। उसके बाद सेकंड ईयर में गए तो 1/20 के रेट से ब्याज लगेगा। तो पहले मूलधन पे ब्याज लिए 1260 का 1/20 कितना हो जाएगा, 63।
हो गया ना 63। अब यहाँ से फर्स्ट ईयर में जो आपका ब्याज मिला है 180, उस पे ब्याज लगेगा। समझने वाली बात यह है कि उस पे ब्याज कितना क्रेडिट से लगेगा, तो उस पे ब्याज लगेगा 1/20 क्रेडिट से। क्यों? क्योंकि अभी हम सेकंड ईयर में हैं, दूसरे साल में हैं, तो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/20 है। दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/20 है। तो 1/20 के अनुसार ही आपका क्या लगेगा? तो ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 180 का 1/20 कितना हो जाएगा? 9 रुपया। तो टोटल ब्याज यानी कि फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जितना भी ब्याज मिला है सारे को जोड़ लीजिए, तो वो कंप्लीट 2 साल का क्या देगा? चक्रवृद्धि ब्याज देगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 2304 रुपया है। ठीक है, अमाउंट्स टू 2500 इन 2 ईयर्स। बोला क्या कि एक प्रिंसिपल है, एक मूलधन है 2304 रुपया का। ठीक है, और ये 2 साल में, कितना साल में? 2 साल में 2500 रुपया हो गया। एकदम ध्यान से समझिएगा, एक मूलधन है 2304 रुपया, 2 साल में कितना हो गया? 2500 रुपया। ये टोटल 2 साल में आपको कितना का ब्याज मिला, तो 2500 डिफरेंसेस लेंगे 2304 का, तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज लग के कितना हो गया है? 2500 रुपया। तब आपसे बोला कि ये चक्रवृद्धि ब्याज लगा होगा कितना के रेट से, आपसे रेट पूछ रहा है। क्वेश्चन चेंज हो गया, रेट पूछ रहा है। अब ये बताइए, आपको एक चीज बताए हुए थे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह से दे, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे पर एनम, तो इसका हम बताए थे कि इसका 1/20 लेके चलेंगे। ठीक है, हम ये भी बोले थे कि प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 20 यूनिट होगा। ध्यान से समझिएगा, तो 20 पे 1 का ब्याज लग रहा है, 20 रुपया पे 1 का ब्याज लग रहा है, तो अमाउंट कितना हो गया? 21। और बोले थे कि जब 2 साल का केस लेंगे, ये फर्स्ट ईयर का केस है, 2 साल का केस लेंगे तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 3 साल का केस लेंगे तो क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो सेम इसी प्रोसेस पे हम ये कह रहे हैं कि जब हम स्क्वायर और क्यूब कर सकते हैं, तो ये आपका टोटल प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है, तो आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो वो डायरेक्ट आपका क्या देगा? तो प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि कितना पे कितना। जैसे इसका 2 साल का केस बोला है, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो ये 48 का स्क्वायर रूट है, और ये कितना है? 50 है। इसको भी थोड़ा काट के छोटा कर लीजिए, 24 से क्या हो गया? 25 हो गया। 24 से 25 2 बार में कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 24 रुपया के मूलधन पे 1 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज लग के टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25 रुपया। तो रेट पूछ रहा है, यानी कि 1 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज लगा किस पे? मूलधन पे। तो यहाँ से परसेंटेज रेट जब देखेंगे, परसेंटेज रेट, तो 1 का ब्याज लगा। कितना का ब्याज लगा? 1 का। 24 रुपया पे 1 का ब्याज लग के टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25। तो 1 का ब्याज लगा 24 पे, तो 1/24 गुना 100 कर लेंगे, तो ये 4.1/6% टोटल रेट दे देगा पर एनम। यही आपका फाइनली आंसर है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे 2 साल का, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, 3 साल का क्यूब रूट ले लेंगे, 4 साल का तो फोर्थ रूट ले लेंगे। हम लिख भी दे रहे हैं कि यदि 2 ईयर्स का बात करें तो क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, 3 ईयर्स का बात करें तब क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। 4th ईयर्स का बात करें तब क्या ले लेंगे? फोर्थ रूट ले लेंगे। इस तरह से आप ले लेंगे, तो डायरेक्ट ये क्या देगा? प्रिंसिपल, और डायरेक्ट ये क्या देगा? अमाउंट देगा। ठीक है, थोड़ा सा और भी काट के छोटा कर लिए तो पता चल गया कि 24 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज लग के आपको कितना मिल रहा है? अमाउंट 25 मिल रहा है। तो 1 का ब्याज कहाँ से? 24 से, तो 1/24, 1/24 यहाँ से ले लेंगे, काट कूट के कितना हो गया? तो 4.1/6% के रेट से यहाँ पे CI का ब्याज लग रहा है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें फिर दूसरा क्वेश्चन, तब तक इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कर दे रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। द सम ऑफ RS 8,000 रुपया will amount to RS 8820 रुपया in 2 years if the interest is calculated every year the rate of CI is, इसमें भी रेट ही पूछ रहा है, 6% पर एनम, दूसरा है 7% पर एनम, 3% पर एनम, चौथा है आपका 5% पर एनम। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रेट ही पूछा है। बोला क्या कि एक प्रिंसिपल मूलधन 8,000 रुपया है और ये जो है 2 साल में 8820 रुपया हो जाती है टोटल मिश्रधन। चलिए ठीक है। तब बोला कि इसका CI को कैलकुलेट कीजिए कि किस रेट से लग रहा है। सिंपल सी बात है, 2 साल का बात किया है, इसको मिटा लें। देखिए टोटल मूलधन कितना, 8,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ से जब देखेंगे तो टोटल मिश्रधन कितना, 8820 रुपया। अब देखिए 8,000 का क्यूब रूट तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता है, 8,000 का तो हम रूट निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि एक जीरो काट लेते हैं, एक जीरो यहाँ से भी हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ से भी हटा दीजिए, हट गया। 800 का भी हम रूट ले लेंगे तो उसका नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसको 2 से काट लीजिए, 400 हो गया, और इसको भी 2 से काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 441। अब इसका परफेक्ट रूट ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 से 21। मतलब ये हुआ कि 20 रुपया के मूलधन पे 1 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिला और टोटल मिश्रधन कितना हो गया, 21 रुपया हो गया। तो 1 रुपया का CI किस पे मिला, 20 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जब देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 का ब्याज 20 पे गुना में 100 कितना हो जाएगा, 5% पर एनम। कौन सा आंसर है, तो डी नंबर है, यानी कि 5% के रेट से आपका CI लग रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक। एक कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ से सवाल यदि पूछेगा तो आप डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं वो क्या है। आपको यही बताए थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो, टाइम 2 साल हो, तो एक फॉर्मेट आपको समझाए थे, ठीक है। वो फॉर्मेट बताए थे कि P बराबर में x², ये x और ये x और ये क्या हो गया 1, यही बताए थे। चलिए ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई हड़बड़ी है नहीं। तो हम ये देखें कि आप किसी भी तरह से जाइए, पीछे से जाइए या फिर आगे से जाइए, ये 1 का कितना टाइम्स है, x टाइम्स मल्टीपल है। ये 1 का कितना टाइम्स है, x गुना है, और फिर इस x का भी ये कितना गुना है, x गुना है ना। आप CI, ये तो CI माइनस SI होता है ना, आप CI माइनस SI को x गुना किए तो आपका सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज। और इस साधारण ब्याज को भी क्या किए, आप x से मल्टीप्लाई कर दिए तो x² मिला। बस इस बात का ध्यान रहे कि CI माइनस SI x से मल्टीप्लाई हुआ है तो आगे भी क्या होगा, x से ही मल्टीप्लाई होगा, x से ही गुना करेंगे। सेम वही चीज़ आप इसको 1 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x मिला, अब फिर x को पलट के x से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिला, x²। यानी कि आप मूलधन पे चाहें तो CI माइनस SI से इस तरफ से भी जा सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं। हम क्या किए, 1 को x से मल्टीप्लाई किए
तो एसआई पे पहुंच गए, साधारण ब्याज पे पहुंच गए, फिर इस साधारण ब्याज में क्या किए, फिर एक्स से ही जितना नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। क्लियर। तो मूलधन आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। रही बात कि सवाल सर इसमें पूछेगा कैसे, तो सवाल हम आपको करवा के दिखा रहे हैं किस तरह से सवाल पूछेगा। एक सवाल करते हैं। सवाल दे रखा है, द CI on a sum of money for 2 years is 615 रुपया and the SI for the same period is 600 रुपया। फाइंड द मूलधन, फाइंड द प्रिंसिपल, 6500 रुपया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 6000 रुपया, तीसरा ऑप्शन 8000, चौथा ऑप्शन 9500। अब इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे 2 साल का CI दे रखा है, ठीक है, कितना, 615 रुपया, और 2 साल का SI दे रखा है कितना, 600 रुपया। तो 2 साल का CI माइनस SI 15 रुपया निकल गया ना। 2 साल का CI माइनस SI 15 रुपया निकल गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमको निकालना क्या है, मूलधन, यही मूलधन निकालना है। तो 2 साल का SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 300 रुपया। 2 साल में साधारण ब्याज 600 रुपया मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 300 रुपया। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है। तो साधारण ब्याज 2 साल का कितना है, 600 रुपया। तो 1 साल का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बटा में 2, 300 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज 300 और सेकेंड ईयर का भी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 300 हो गया। अच्छा, CI माइनस SI कितना मिला, 15 रुपया। CI माइनस SI कितना मिला, 15 रुपया। इस 15 रुपया का कितना टाइम्स ले ले, कहिएगा सर 20 टाइम्स ले लीजिए ना। 15 दूना 30, एक जीरो बैठा देंगे, 300 हो जाएगा। अब इस 300 को भी 20 ही गुना लेना है, इस 300 का भी 20 ही गुना लेंगे, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको मूलधन मिलेगा 300 गुना 20, 6000 रुपया मिल गया ना। ये 1 सेकंड का सवाल होता है। यदि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इस तरह का सवाल तुरंत बनेगा। ये भी सवाल आपका CGL प्री में पूछा गया सवाल है कि 2 साल का CI 615, SI 600, तब आपका मूलधन क्या होगा। ना यहाँ पे रेट का चर्चा किया है ना और कुछ का, डायरेक्ट यहाँ पे सवाल बनाना होता है। तब उसके लिए करेंगे क्या कि CI माइनस SI ले लीजिए। तो CI माइनस SI कितना निकला, 15 रुपया, तो 15 रख लिए। 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया, तो एक एक साल में तोड़ दिए तो 300 हो गया, यानी कि 15 का 20 गुना है 300, तो 300 का भी क्या हो जाएगा, 20 गुना 6000 रुपया। 300 का भी 20 गुना 6000 रुपया, तो कौन सा आंसर है, बी नंबर है। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, एट सर्टेन रेट ऑफ CI SI of 2 years is 400 rupees and CI minus SI is 2 rupees. Then find the principal. ठीक है,
इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं 20,000, 19,500, 25,500, 22,500। ये भी एक सवाल है, डायरेक्ट सवाल बनाएंगे हम। ये देखें कि 2 साल का SI कितना है 400 रुपया, तो 1 साल का 200 रुपया होगा और सेकेंड साल का 200 हो जाएगा, तो इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का SI 200 रुपया और सेकेंड ईयर का SI 200 रुपया। ठीक है, 2 साल का CI माइनस SI दे रखा है कितना 2 रुपया, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या है। अच्छा बताइए 2 का ये कितना गुना है, कहिएगा सर 100 गुना है, 100 गुना है। और इस 200 का भी क्या लेना है 100 गुना ही लेना है, तो 100 गुना ले लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से सवाल कितना निकल गया 20,000 रुपया। 200 गुना 100 कितना हो गया 20,000 रुपया। यही आपका क्या है मूलधन है, यही मूलधन है आपका। इसी मूलधन पे आपका सारा कुछ CI माइनस SI भी निकला। ठीक है, और यहाँ से क्या निकला तो 2 साल का SI भी निकला। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अच्छा बताइए 200 पे कितना का ब्याज, 2 रुपया का ब्याज है, तो 200 का R% बराबर में कितना हो जाएगा 2 रुपया, तो यहाँ से R बराबर में कितना हो जाएगा 1% पर एनम, कितना हो जाएगा 1%। वैसे भी 200 का 1% जब देखेंगे कितना हो जाएगा 2 रुपया, तो 1% के रेट से यहाँ पे क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो यहाँ पर रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। एट certain rate of CI SI only for second year, SI only for second year, ये ईयर है बाबू, ईयर इज 132 रुपीज, CI माइनस SI ऑफ 2 years, 2 years इज 11 रुपया। तब आपसे बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, देन फाइंड प्रिंसिपल, देन फाइंड प्रिंसिपल। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं 1584 रुपया, 1610 रुपया, 1385 रुपया और 1250 रुपया। ठीक है, अभी आज सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस चल रहा है, अच्छे से आप लोग देखिए और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जब हम बनाएं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और बैक टू बैक आपको वीडियो मिलता रहेगा। अभी CI चल रहा है, CI की जितने भी सवाल हैं, जितने भी वीडियोस बनेगा हम बना के आपके लिए डाल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ दे रखा है कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, चलो ठीक है प्रिंसिपल पूछ रहा है तो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, बोला कि SI ओनली फॉर सेकंड ईयर, केवल दूसरे साल का साधारण ब्याज दे रखा है 132 रुपया। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, साधारण ब्याज दूसरे साल का हो कि पहले साल का, सबका मान बराबर होता है, क्योंकि साधारण ब्याज का मान किसी भी साल के लिए चेंज नहीं होता है। तो दूसरे साल के लिए 132 रुपया है, तो कन्फर्म पहले साल के लिए भी क्या हुआ 132। खैर पहले साल का साधारण ब्याज हम नहीं भी हम पता करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दूसरा चीज क्या दे रखा है कि 2 साल का CI माइनस SI कितना है 11 रुपया। 2 साल का CI माइनस SI कितना है 11 रुपया। तो बताइए कितना गुना है, कहिएगा सर ये 12 गुना है, 11 गुना 12 132। तो 132 का भी कितना गुना लेना है 12 ही गुना, तो 132 गुना में 12 कितना हो जाएगा 1584 रुपया। कितना हो जाएगा 1584 रुपया। तो ये आपका 1584 रुपया क्या मिल गया, तो टोटल मूलधन मिल गया। ठीक है, इसी टोटल मूलधन पे आपका क्या मिल रहा है, तो सारा ब्याज उज मिल रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं।
एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इफ द अमाउंट इज 2.25 times of the sum after 2 years at compound interest annually, the rate of interest per annum is 50% per annum, 37.5% per annum, 25% per annum, 42.5% per annum। चलिए, क्वेश्चन में बोला कि एक अमाउंट जो है अपने मूलधन का 2.25 टाइम्स हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, एक मूलधन है, ठीक है, वो 2 साल में, कितना साल में, 2 साल में 2.25 टाइम्स हो जाता है। पहले ये देख लें कि मूलधन है क्या। तो मूलधन को अपने मन से कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं 1 यूनिट है, ठीक है। 2 साल में, कितना साल में, 2 साल में ये कितना गुना हो गया, 2.25 टाइम्स गुना हो गया ना। एक का 2.25 ले लेंगे तो 2.25 ही देगा। अब यहाँ से जीरो को हटा, पॉइंट को हटा लेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। 2 साल का बात किया है तो क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये 10 और ये कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये कट के कितना आ गया बोलिए, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। 5 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो 5 का ब्याज 10 पे कितना आ जाएगा, 50% पर एनम। 5 का ब्याज 10 पे कितना आ जाएगा, 50% पर एनम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, यदि टाइम फ्रैक्शन में दे रखा हो तब क्या करेंगे। ठीक है, हेडिंग मार लीजिए, नेक्स्ट टाइप। Next type, if time is in fraction। चलिए, इसमें फॉर्मूला का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस पे सवाल हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए उसको क्लियर कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से इसमें सवाल पूछा जाएगा। टाइम आपको फ्रैक्शन में देगा, जैसे टाइम आपको इस तरह से दे दे 1:1/4 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको 1 साल का कंप्लीट ब्याज लेना है, 1 साल का कंप्लीट ब्याज लेना है, और दूसरे साल में 1/4 वर्ष का ही ब्याज लेना है। और 1/4 वर्ष को हम मंथ में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मंथ हो जाएगा। कैसे, यदि इसको 12 महीना से मल्टीप्लाई कर ले तो ये कट के क्या हो जाएगा, 3। मतलब ये हुआ कि आपको ब्याज लेना है 1 वर्ष प्लस में 3 महीना का, 1 वर्ष प्लस में 3 ही महीना का ब्याज लेना है। यानी कितना दिन का आपको क्या लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज लेना है। जैसे कहीं पे दे दे 1:1/5 वर्ष, मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष का तो कंप्लीट ब्याज लेंगे ही लेंगे, पूरा 1 साल का ब्याज, लेकिन दूसरे साल में मात्र 1/5 वर्ष का ब्याज लेंगे। और 1/5 वर्ष किसके बराबर होता है, तो 73 दिन के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि आप दूसरे साल में 365 दिन का ब्याज नहीं लेंगे, कितना दिन का ब्याज लेंगे, 73 दिन का। जैसे मान लिया जाए, ध्यान से समझिएगा कि एक टाइम आपको इस तरह से दे रखा हो कि 1:2 वर्ष। मतलब ये हुआ कि आपको 1 साल का तो ब्याज कंप्लीट लेना ही है, दूसरे साल में मात्र आधे वर्ष का ब्याज लेना है। तो आधे वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष। इसी 1/2 वर्ष को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
6 महीना भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 महीना भी। इससे स्पष्ट हो गया कि आपका जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप 1 साल का तो कंप्लीट ब्याज लो, लेकिन दूसरे साल में जितना दिन का ब्याज बोलेगा या जितना मंथ का ब्याज बोलेगा लेने के लिए उतना ही लेना है। जैसे यहाँ पे बोला कि 1/4 वर्ष, यानी कि 3 महीना का तो सिर्फ 3 महीना का ब्याज लेंगे। यहाँ पे बोला 1/5 वर्ष, मतलब 73 दिन का ब्याज लेना है तो मात्र 73 दिन का ब्याज लेंगे। यहाँ पे बोला 1.1/2 वर्ष, मतलब 1 वर्ष का कंप्लीट ब्याज लेना है, दूसरे वर्ष में सिर्फ 6 महीने का ब्याज, यानी कि आधा 1/2 6 महीने का ब्याज लेना है। लेकिन इसको समझने के लिए एक डाटा आपको लिखा देंगे, जो डाटा का हम लोग बराबर बराबर यूज़ करेंगे सवाल बनाने में, या फिर उस डाटा से सवाल आपका पूछा भी गया है। ठीक है, सारे डाटे को हम लोग क्या करेंगे तो एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि आपके कॉपी में लिखा हुआ रहे तो आप उसको देख पाएँ। बार बार देखने से उसी डाटा पे सवाल पूछता भी है। ठीक है, तो डाटा को हम लिखा दें, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा लें। जैसे हम ये बोले कि 365 दिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 वर्ष को, लेकिन इसी का 1/5 भाग ले लेंगे, 73 दिन किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/5 वर्ष को। ठीक है, इसी का 2 गुना ले लेंगे, 146 दिन, 146 दिन रिप्रेजेंट करेगा 2/5 वर्ष को। ठीक है, इसी को देखेंगे तो 219 दिन, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा 3/5 वर्ष को। 219 दिन किसको रिप्रेजेंट करेगा 3/5 वर्ष को। यदि इसमें जब देखेंगे तो 292 दिन किसको रिप्रेजेंट करेगा 292 दिन तो 4/5 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल डाटा है, इस डाटा को जरूर ध्यान में रखिए। बाद बाकी आपको बोल दे 1/2 वर्ष, तो इसका मतलब कितना हुआ 6 महीना, कितना हुआ 6 महीना। 1/3 वर्ष बोल दे तो ये कितना हो गया बोलिए 4 महीना। ठीक है, और यदि बोल दे कहीं 1/4 वर्ष तो ये कितना महीना हो गया तो ये आपका हो गया 6 महीना, सॉरी 3 महीना। कितना महीना हो गया 3 महीना। यदि मान लिया जाए कि इसी में बोल दे 2/3 वर्ष तो ये कितना हो जाएगा 8 महीना। कितना महीना हो गया 8 महीना। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस सब का हम लोग क्या करेंगे तो यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि एक एक चीज़ को समझाने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड 1-2 सवाल कर लेते हैं, फिर आगे जो भी अच्छे लेवल के सवाल होंगे करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। एक सवाल दे रखा है कि यदि कोई मूलधन 4900 रुपया है और उसका रेट दे रखा है 14.2/7% और एक टाइम दे रखा है 1 वर्ष, एक वर्ष 219 दिन, 1 वर्ष 219 दिन, तब बोला फाइंड CI। क्या निकाले CI। देखते हैं क्या होगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ लीजिए तो 1/7 हो गया। क्लियर। आपका मूलधन 4900 रुपया दे रखा है तो डायरेक्ट मूलधन लेके चलिए 4900, तो 1/7 के रेट से क्या हो जाएगा 700 रुपया। पहला साल का ब्याज मिल गया, पहला साल का कंप्लीट ब्याज लेना है। टाइम को थोड़ा देखें तो टाइम कैसे कैसे दे रखा है। टाइम दे रखा है
1 वर्ष 219 दिन, 1 वर्ष 219 दिन, तो हम इसको वर्ष में लेके चले जाएंगे तो 1 वर्ष का पूरा ब्याज लेना है और दूसरे वर्ष में आपका 3/5 वर्ष का ब्याज लेना है। कितना लेना है? 3/5 वर्ष का आपको ब्याज लेना है। ठीक है, तो कंप्लीट 1 साल का ब्याज लेना है और दूसरे साल में मात्र 3/5 वर्ष का ब्याज लेना है। तो 700 और दूसरे साल में गए तो दूसरे साल में 1/7 के रेट से क्या हो गया? 700 हो गया, ब्याज मिल गया। लेकिन पहला साल में जो ब्याज आपका 700 का मिला है, इस पे भी पहले ब्याज ले लीजिए। कितना के रेट से? 1/7 के रेट से कितना आ जाएगा? 100 रुपया। तो ये जो आपका 800 रुपया का ब्याज मिला है, ये कंप्लीट 1 साल का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है। लेकिन हमको 1 वर्ष का ब्याज नहीं चाहिए, ब्याज चाहिए हमको कितना? मात्र 3/5 वर्ष का। तो 3/5 वर्ष के लिए आप इसको गुना कर लीजिए 3/5 वर्ष से, ये आपको कितना दे देगा? 16×5 = 80। ठीक है, तो 160 यानी कि 480 रुपया। तो टोटल यहाँ से CI कितना मिल गया? तो 1 साल का पूरा ब्याज, तो 1 साल का पूरा ब्याज कितना? 700 रुपया और दूसरे साल में 3/5 वर्ष का ब्याज कितना आया? 480 रुपया। ये जो आपका 800 रुपया का ब्याज, आप ही सोचिए पूरे साल का ब्याज आपसे लेंगे तो कितना लेंगे? 800 रुपया। लेकिन पूरे साल का ब्याज नहीं लेना है, ब्याज सिर्फ लेना है 3/5 वर्ष का। तो 3/5 वर्ष का ही ब्याज लेंगे तो ब्याज घट जाएगा ना, 800 से कम मिलेगा ना। तो 800 को यदि 3/5 ही कर देंगे तो आपका ब्याज कितना मिलेगा? 480 रुपया। तो 480 रुपया कितना हो गया? 1180 रुपया का टोटल यहाँ पे क्या मिला? ब्याज मिला। तो ये जो 1180 रुपया का ब्याज है कितना दिन का है? तो 1 वर्ष 219 दिन का। कितना है? 1 वर्ष 219 दिन का। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। हम हर एक टॉपिक को टच करेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लाया जा रहा है। ठीक है, हम जिस समय क्वेश्चन बोलते हैं आप उसी समय क्वेश्चन को नोट भी करते जाइए ताकि आपके नोटबुक में क्वेश्चन भी रहे। ठीक है, आप खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को, कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन और दे रखा है कि यदि कोई मूलधन 12,960 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16.2/3% वार्षिक है, टाइम दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन का, क्या लेना है? फाइंड CI। क्या लेना है? CI। अब 1 वर्ष 73 दिन का CI लेना है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन 12,960 रुपया, रेट भी दे रखा है। तो ये रेट कितना हो जाएगा? 1/6। टाइम को थोड़ा सा सुधार लें तो टाइम आपको लेना है 1 वर्ष का पूरा ब्याज लेना है। 73 दिन का मतलब क्या होगा? 1/5 वर्ष का ब्याज लेना है। यानी कि दोनों ब्याज को जोड़ देंगे तो यही क्या देगा? CI देगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन, तो उसको डायरेक्ट लेके चलिए 12,960। पहला साल में गए 1/6 के रेट से, तो 6 दूना 12, 6 कम 6 और यहाँ से क्या मिल गया? बोलिए। अच्छा, यानी कि 2160 रुपया का ब्याज मिला पहला साल में। दूसरे साल में गए तो इस पे भी 2160 का ब्याज मिलेगा। हो गया 2160। लेकिन पहला साल में जो ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज लेंगे तब ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पहला साल में जो ब्याज मिला है उस पे भी 1/6 के रेट से लेंगे तब ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 6×3 = 18। ठीक है, अच्छा 36,360 रुपया। इस दोनों को जोड़ लेंगे। 6 दूना 12, 3 1 4 1 5
2520 रुपया। ये 2520 रुपया किसका ब्याज है? 1 साल का कंप्लीट ब्याज है। ये क्या है? 1 साल का कंप्लीट CI है। लेकिन हमको लेना कितना? मात्र 1/5 वर्ष, यानी कि 73 दिन का ब्याज लेना है, तो इसका 1/5 ले लेंगे। तो 1/5 ले लेंगे तो 5 25, ठीक है, तो 504 रुपया। कितना हो जाएगा? 504 रुपया। तो ये 504 रुपया मात्र 73 दिन का ब्याज है, 1/5 वर्ष का। तो CI यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो पहला साल का पूरा ब्याज 2160, ठीक है, और दूसरे साल में 73 दिन का ब्याज कितना? 504, तो 2664 रुपया। यही आपका क्या है? तो 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज है। तो यही आपका क्या है? 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग रखते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास यानी कि ये सेकंड वीडियो हो चुका है, तीसरा वीडियो फिर लेके आएंगे CI का। अब CI के क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर लेवल में हम लोग करेंगे, जैसे SSC मेंस का सवाल हो गया, या फिर रेलवे में ही जो अच्छे सवाल 2 साल में पूछे गए हैं, सारे सवाल को हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग अभी 2 साल का केस देख रहे हैं CI का। जब 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग 3 साल का देखेंगे और 4 साल का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, तो उस मिसलेनियस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बैक टू बैक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। बाद बाकी किसी तरह का कोई इशू हो या फिर कोई बात पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का, जब कोई क्वेरी हो तो हर एक सवाल का जवाब हम आपको देंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।